बहुत समय पहले की बात है। वनराज्य नामक एक घने जंगलों से घिरा सुंदर राज्य था। वहां एक पराक्रमी और बुद्धिमान राजा अरण्य राज करते थे। वह प्रकृति प्रेमी और शांतिप्रिय राजा थे। उनकी रानी मृणालिनी एक विलक्षण गायक थीं, जिनकी आवाज सुनकर फूल खिल जाते थे और पशु पक्षी भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। राजा और रानी का जीवन प्रेम से भरा हुआ था, पर एक दिन संकट आ गया। पड़ोसी राज्य का लालची राजा विराट वनराज्य पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। उसके पास बड़ी सेना थी, जबकि राजा अरण्य ने कभी युद्ध नहीं किया था। वे शांति के पुजारी थे। राजा सोच में पड़ गए, क्या युद्ध करना सही होगा या राज्य की रक्षा के लिए कोई और उपाय हो सकता है। रानी मृणालिनी ने तब एक साहसिक योजना बनाई। उन्होंने पड़ोसी राज्य में शांति के संदेश के साथ स्वयं जाने का निर्णय लिया, अकेले, बिना किसी सैन्य बल के। राजा पहले चिंतित हुए, पर मृणालिनी की बुद्धि और आत्मविश्वास पर उन्हें भरोसा था। जब रानी विराट के दरबार में पहुंची तो उसने उनका अपमान करने की कोशिश की, पर मृणालिनी ने वहां अपनी मधुर आवाज में एक गीत गाया, ऐसा गीत जिसमें युद्ध के विनाश और प्रेम की शक्ति का वर्णन था। वह गीत इतना प्रभावशाली था कि राजा विराट की आंखों से आंसू निकल आए। उसने न केवल युद्ध का विचार त्याग दिया, बल्कि वनराज्य से मैत्री स्थापित कर ली। जब रानी मृणालिनी वापस लौटी, पूरा राज्य उनका अभिनंदन करने आया। राजा अरण्य ने कहा, जिसने युद्ध को शब्दों से जीता, वही सच्चा योद्धा है। उस दिन से वनराज्य में शब्द युद्ध की परंपरा शुरू हुई, जहां युद्ध से पहले कवि, गायक और कलाकार अपने शब्दों से समस्या का हल निकालने की कोशिश करते थे। सीख, बलिदान केवल तलवार से नहीं, समझदारी और शब्दों की शक्ति से भी दिया जा सकता है। सच्चा राजा और रानी वही हैं जो युद्ध को अंतिम उपाय माने और पहले प्रेम और बुद्धि से रास्ता तलाशें।